तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 से 6 तक। इस्राएली रफीदीम से चले गए और सिनै की मरुभूमि पहुँचे। उन्होंने मरुभूमि में पर्वत के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहाँ उससे कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को ये बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बिठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। ये जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। दूसरा पाठ रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 11 तक। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा जब ईश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है, तो हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मरे। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार
संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 36 से लेकर अध्याय 10 पद संख्या 8 तक। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बरथोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदियुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और सामरिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।